यमुनानगर के जगाधरी में हरियाणा बीजेपी की ओर से हरियाणा प्रगति रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ बीजेपी के अन्य दिग्गज नेता भी आज इस रैली में मौजूद रहे। तो यमुनानगर में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कई सौगात दी है। जगाधरी में हरियाणा बीजेपी की हरियाणा प्रगति रैली सफल साबित रही। रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान जिले को 1064 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। साथ ही रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की भी मंजूरी दी गई, क्योंकि यहाँ पर प्लाईवुड का कारोबार है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गेहूं को लेकर फिर से मंडियों को खोले जाने का ऐलान किया है। तो जिन लोगों से राय ली जाती है हमारे घनश्याम जी है कि भाई खेती की बात करनी है तो उनसे करो। तो इसलिए इस खेती के संबंध में भी यहाँ गन्ने का, यहाँ गेहूं का बहुत बड़ा, और फिर फॉरेस्ट, इसका भी जो खेती है ये भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है, जिससे प्लाईवुड इंडस्ट्री, ये भी हमारी पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ी इंडस्ट्री प्लाईवुड की यहाँ है। तो मित्रों, यहाँ के किसानों के लिए बहुत काम ने किए हैं। आज मुझे एक नई और बात आपको बतानी है। यहाँ जो किसान बंधु आए हुए हैं, गेहूं का सीजन अभी समाप्त हुआ है। गेहूं के सीजन में इस बार संयोग से गेहूं का एक्सपोर्ट खुला हुआ था और गेहूं बाहर ले जाने के लिए व्यापारियों ने गेहूं खरीदना शुरू कर दिया था। कुछ गेहूं इस बार हुआ थोड़ा कम है, लेकिन एक संकट देखने को मिला कि कहीं अगर ज्यादा गेहूं बाहर एक्सपोर्ट हो गया तो हमारे देश का जो गरीब व्यक्ति है उस तक भी शायद हम गेहूं पहुंचा नहीं पाएंगे। ये एक बड़ी ऊहापोह चल रही थी। तो कुछ किसानों ने रोक के रखा होगा, कुछ व्यापारियों ने भी गेहूं रोक लिया होगा। उन्होंने जो एफसीआई की खरीद है उस खरीद में नहीं डाला होगा। केंद्र सरकार ने कल एक अब निर्णय लिया है कि हम अपने देश के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे। उसकी भूख की कीमत पर हम गेहूं एक्सपोर्ट करें, दूसरों की सेवा करें, ये नहीं हो सकता। इसलिए कल के शाम के निर्णय के से मैं आपको अवगत कराता हूं, गेहूं का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, ये बंद कर दिया है। ये बंद कर दिया है। केवल अपने देश के लोगों को गेहूं पहुंचना चाहिए, और उसके कारण से अभी हमारी मंडियां ये बंद हो गई थी, खरीद इसमें बंद कर दी थी। लेकिन कल से ये मंडियां गेहूं की खरीद के लिए 10 दिन के लिए फिर खोली जा रही। 25 मई तक जिन्होंने गेहूं बेचना है अपना, ये मंडियां फिर से खुलेंगी, एफसीआई फिर खरीद करेगी। ये एक जानकारी मैंने आपको देनी। इस बीच प्रगति रैली में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे और कई मुद्दों को लेकर अहम जानकारी दी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जहां जनता से किए गए वादे हमने पूरे किए, तो वहीं हरियाणा सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाते नजर आए। भाइयों, ऐसे सारे काम, आज संस्कृति मॉडल स्कूल है, पहले सारे ही 22 खुले थे, लेकिन हमने 2-3 साल में ही भाइयों 138 कर दिए। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि इस आने वाले साल में हम 500 संस्कृति मॉडल स्कूल बढ़ाओगे। भाइयों, हमने चिंता करी, हमने सुपर 100 शुरू कराया। हमारे मन में, मुख्यमंत्री जी के मन में पीड़ा थी कि भाई गरीब आदमी है, वो तो अपने बच्चे ने कोचिंग नहीं दिला सकता, वो तो कभी इंजीनियर बन नहीं सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। तो हमने एक स्कीम शुरू करी, जिन बच्चों के नंबर जो है 80% से ज्यादा हैं, उनकी कोचिंग कराया का 5 दिन के बाद टेस्ट लेंगे, और जो बच्चे सिलेक्ट होंगे फिर उनकी कोचिंग करावाएंगे। आपको जान के खुशी होगी कि पिछली बार 26 बच्चे आईआईटी में आए थे, अब की बार 29 बच्चे आईआईटी में आए, 26 बच्चे एमबीबीएस में आए, और 6 बच्चों का एडमिशन एम्स में होया। कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम ऐलान किए, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जानकारी देते नजर आए कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि गेहूं का निर्यात बंद कर दिया गया है, ताकि अपने देश के लोग भूखे न रहें। इस वजह से मंडियां गेहूं की खरीद के लिए 10 दिन के लिए फिर से खोली जा रही है। अब जहां इस रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर को कई सौगातें दी हैं, तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर वार किया।